चलो देखो टाइप्स ऑफ एंगल, एनसीईआरटी क्लास 6 में है टाइप्स ऑफ एंगल। दो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग देखो 3 एंगल पढ़ेंगे। एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग कितने एंगल पढ़ेंगे? 3 एंगल, 1 2 और 3 एंगल पढ़ेंगे। देखो ध्यान, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्यूट एंगल, अरे सॉरी क्यूट नहीं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, क्यूट एंगल, एक्यूट एंगल समझाने के लिए क्यूट लिखा था, हम क्यूट लिखी थी। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। ये 3 हम लोग एंगल हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एंगल ध्यान से देखो, समझोगे ना तो तुम लोग को रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। देखो इसमें हम लोग को एक वर्ड छुपा है, इसका नाम है क्यूट। क्यूट कैसे लगते हैं? जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको देख के हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ही क्या है? क्यूट है, बहुत ही क्या है? क्यूट है। 5 साल से अगर कम रहेगा तो 5 साल से कम रहेगा तो 5 साल से ऊपर रहता है तो मन करता है हमारी खींच तमाचा। नहीं, अगर 5 साल छोटे रहते हैं तो कोई गलती करते तो चलो लगता है अच्छा कोई बात नहीं, तुतुल बोलते वही में अच्छा लगता है। कुछ अगर ताना दो मतलब अच्छा लगता है बोलने में, तो वो क्यूट लगते हैं। लेकिन 5 साल से ऊपर आके कुछ बोलते हैं तो मन करता है गलती करता हमारे कान से पड़ से एकदम दिमाग से मिला नहीं। हाँ, तो इसी तरह एंगल भी होते हैं। एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, कितना? 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। तो क्या बताओगे? द एंगल विच मेजर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। द एंगल विच मेजर the less than 90 degree and greater than 0 degree are known as acute angle। क्या कहलाते हैं? acute angle। इसका मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है जी? 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो कहोगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। हाँ, 0 डिग्री से बड़ा एक्यूट एंगल, ए मतलब एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से छोटा, ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। पास में रहे द मेजरमेंट ऑफ द एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इसका मेजरमेंट देखो, अगर एंगल बनाए तो इस तरह से, तो इनके बीच में ही आएगा। इनके बीच मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा कम है, 90 डिग्री थोड़ा सा कम है, तो ये पूरा एंगल किस में आएगा? एक्यूट एंगल। मतलब 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। बात में आ रहा है? या एक्यूट एंगल करा, क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। चलो अब हम लोग ऑब्ट्यूज देख रहे हैं। देखो ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। ओबेसिटी मतलब मोटापा। 90 डिग्री से ज्यादा मोटा गया तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। पास में आ रहा है? 90 डिग्री से ज्यादा मोटा जाए, कहाँ तक? 90 डिग्री से ज्यादा मोटा तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 180 डिग्री से छोटा होगा। बात में आ रहा है? तो क्या बताओगे मेजरमेंट इसका कहाँ तक होगा? MEASURMENT। मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? तो कहोगे 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्यों? कौन सा एंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब 90 डिग्री इधर होगा ऐसे करके, तो इससे बड़ा आएगा। इससे क्या होगा? बड़ा होगा यहाँ से ऐसे करके, और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। और सॉरी 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। इस यहाँ तक इसे, तो 180 यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स मतलब होता है उल्टा। ऐसे रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? जैसे देखो क्या होता है, ऐसे शीशा रख दो, इधर से रोशनी आए, चमक इधर आए, तो क्या कहलाता है? उसको रिफ्लेक्स मारा। क्या करा है? रिफ्लेक्स कर रहा है। तो ऐसे एंगल देखो ध्यान से, इस तरह से बनाओ, ठीक है? ये ऊपर वाला एंगल है, लाइन खींचो इससे, ठीक? तो हम लोग एंगल इसे लेते हैं अंदर वाला ना, अगर बाहर वाला एंगल, कौन सा? बाहर वाला, ये एंगल, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। इसका मेजरमेंट, एम यानी मेजरमेंट, कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 180 डिग्री से बड़ा और कौन सा है? 360 से लेस। हाँ, और 360 डिग्री से छोटा। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? 180 डिग्री से बड़ा रहेगा और 360 डिग्री से छोटा रहेगा, तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अगर 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है तो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। समझने में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है?
चलो लिख लो